उत्तर प्रदेश में चुनाव तो अगले साल होने हैं, लेकिन वर्तमान स्थितियां भी उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान धरातल स्थिति है उसको उजागर करती देखने को मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में है, लेकिन वर्तमान स्थितियों को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर माहौल गर्म है और चुनावी माहौल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ अखिलेश यादव आमने सामने दिख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अखिलेश यादव इस बार जो हैं वो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि इस बार हम 403 सीटों में से 350 से अधिक सीटें जीतेंगे। हालांकि इस दावे को हम सही माने या गलत ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अगर योगी सरकार जाती है तो ये अखिलेश यादव की सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है। लेकिन बिना कांग्रेस पार्टी के क्या ये जीत संभव है? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण 403 सीटों का गणित बताने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सहारनपुर की 16 सीटों की, जिसमें 12 सीटों पर तो एनडीए के खाते में जीत जा सकती है, 3 सीट में इंडिया गठबंधन, तो 1 सीट अन्य के खाते में भी जा सकती है। वहीं अगर हम बात मुरादाबाद की करते हैं, मुरादाबाद की 27 सीटों में से यहाँ दोस्तों 17 सीटों पर एनडीए के खाते में जीत जा सकती है, 8 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में, तो 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। वहीं बात बरेली की करें, बरेली में 25 सीटें आती हैं, जिसमें 9 सीटों पर एनडीए गठबंधन के खाते में जीत, तो 14 विधानसभा सीटें जो इंडिया गठबंधन, तो 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। वहीं बात लखनऊ की करते हैं, लखनऊ में दोस्तों 46 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें दोस्तों 28 सीटों पर एनडीए, वहीं 18 पर इंडिया गठबंधन। वहीं दोस्तों यहाँ पर जो देवी पाटन है वहाँ 20 विधानसभा की सीटें आती है, और यहाँ पर दोस्तों 20 में से 12 सीटें एनडीए, तो 8 सीटें इंडिया गठबंधन जीत हासिल करने में कामयाबी हासिल कर सकता है। वहीं दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात बस्ती जिले की करते हैं तो दोस्तों 13 सीटें आती हैं बस्ती रीजन में, 13 में से लगभग 7 सीटें एनडीए गठबंधन, वहीं 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन के खाते में भी जीत जा सकती है। वहीं अगर हम बात करते हैं गोरखपुर की 28 विधानसभा सीटों की, गोरखपुर की 28 सीटों में से लगभग 15 सीटों पर दोस्तों एनडीए गठबंधन, वहीं 12 सीटों पर इंडिया गठबंधन, तो 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। मेरठ की बात करते हैं, मेरठ में 28 सीटें आती हैं, जिसमें से 17 सीटों पर दोस्तों एनडीए के खाते में जीत जा सकती है, 11 सीटों पर दोस्तों एनडीए के इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है जीत। वहीं बात अगर अलीगढ़ की करते हैं 17 विधानसभा सीटों की, तो 11 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं, 6 सीटें इंडिया गठबंधन, 0 सीटें अन्य के अंदर जा सकती हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं आगरा की 23 विधानसभा सीटों की, आगरा की 23 विधानसभा की सीटों में से लगभग 13 सीटें एनडीए के खाते में जाने की संभावनाएं बताई जा रही हैं, 10 विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाने की संभावनाएं हैं, अन्य का खाता यहाँ नहीं खुलेगा। कुल मिलाकर 243 विधानसभा सीटों में से लगभग 141 सीटें एनडीए के खाते में, 96 सीटें इंडिया गठबंधन, तो 6 सीटें अन्य के अंदर जा रही हैं। यानी वर्तमान में जो स्थितियां हैं वो बीजेपी को बहुमत दिलाने वाली हैं। आपके अनुसार किसकी सरकार बनेगी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। कानपुर की बात करें, 27 सीटें आती हैं, जिसमें 13 सीटें एनडीए के खाते में, 14 विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों अयोध्या की 25 विधानसभा सीटों की, तो 16 विधानसभा की सीटें तो जा रही हैं एनडीए के खाते में, 9 विधानसभा की सीटें जा रही हैं इंडिया गठबंधन के खाते में। वहीं अगर हम बात करते हैं आजमगढ़ की 21 विधानसभा सीटों की, तो 12 सीटें एनडीए के खाते में, 9 विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में। वहीं हम अगर बात करते हैं दोस्तों झांसी की 9 विधानसभा सीटों की, तो झांसी की 9 विधानसभा की सीटों में से 7 विधानसभा की सीटें एनडीए के खाते में, 2 विधानसभा की सीटें जा रही हैं इंडिया गठबंधन के खाते में। वहीं अगर हम बात चित्रकूट की 10 सीटों की करते हैं, तो दोस्तों 10 में से 6 सीटें एनडीए गठबंधन, 4 सीटें दोस्तों इंडिया गठबंधन, 0 सीटें अन्य के अंदर जाने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। वहीं बात प्रयागराज की करें 28 सीटों की, तो 18 सीटें एनडीए के खाते में, 10 सीटें इंडिया गठबंधन, 0 सीटें अन्य के अंदर जाने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं वाराणसी की 28 सीटों की, तो 17 सीटों पर एनडीए के खाते में प्रभाव देखने को मिल सकता है, तो 8 सीटें इंडिया गठबंधन, 3 सीटें अन्य के अंदर जाती हुई देखने को मिल रही हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर हम अंतिम मिर्जापुर की 12 सीटों की बात करें, तो 7 सीटें एनडीए, 5 सीटें इंडिया गठबंधन, 0 सीटें अन्य के अंदर जा रही हैं। यानी कुल मिलाकर हमने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। यानी कि
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में 403 सीटों में से लगभग 237 सीटों के करीब यहां पर दोस्तों एनडीए गठबंधन जीत हासिल कर सकता है। 157 सीटें इंडिया गठबंधन हासिल कर सकता है, 9 सीटें अन्य हासिल कर सकता है। यानी दोस्तों इंडिया गठबंधन इस बार कांग्रेस पार्टी भी अच्छी खासी सीटें उत्तर प्रदेश में हासिल कर सकती है। आपको क्या लगता है किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी? हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार अखिलेश यादव के सारे दावे हवा निकले और अखिलेश यादव फिर से विपक्ष में बैठेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट में